हेलो फ्रेंड्स। ऑफ एचटीएमएल प्रोग्राम के बारे में मतलब जब हम एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हमको जो प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, तो एचटीएमएल के अगर एचटीएमएल के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह बहुत आसान होता है अगर हम तुलना करें सी के कोडिंग से या सी प्लस लैंग्वेज से या जावा के लैंग्वेज से हम एचटीएमएल के प्रोग्राम की तुलना करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, मतलब जब जब हम एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसके कौन कौन से ऐसे नेसेसरी टैग्स होते हैं जिनको हमको यूज करना ही होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एचटीएमएल में जो आपको टैग लिखना होता है वो होता है डॉक टाइप। सबसे पहला टैग। अब इसको लिखने का तरीका यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से हम डॉक टाइप को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं रहेगा। इस तरीके से हम लोग डॉक टाइप लिखते हैं। डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टैग यूज्ड इन एचटीएमएल प्रोग्राम स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा ऐसा टैग है जो सबसे पहला टैग होता है एचटीएमएल प्रोग्राम स्ट्रक्चर में। तो अगर ऑप्शन में है डॉक टाइप तो हम डॉक टाइप को चूज करेंगे। अगर डॉक टाइप टैग ऑप्शन में नहीं है तो उस केस में हम किसको चूज करेंगे, एचटीएमएल को। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा ऐसा टैग है जो सबसे पहले लिखा जाता है एचटीएमएल प्रोग्राम स्ट्रक्चर में। तो वो होता है डॉक टाइप। अगर ऑप्शन में डॉक टाइप नहीं है तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, एचटीएमएल। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डॉक टाइप की बात करूं। ये ऑप्शनल टैग होता है। ऑप्शनल का मतलब ये हो गया कि हम इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये डॉक टाइप टैग क्या बताता है, जो ब्राउजर हमारा होता है उसको करंट एचटीएमएल वर्जन के बारे में बताता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ वर्जन इंफॉर्मेशन। मतलब ये टैग क्या बताता है, जो हम एचटीएमएल यूज कर रहे हैं उसके जो उसका जो करंट वर्जन है उसके बारे में वेब ब्राउजर को वो इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद डॉक टाइप के बाद जो हम टैग लिखते हैं, टैग का मतलब क्या होता है, इसको हमने इस एचटीएमएल के अंतर्गत टैग क्या होते हैं जिसपे हमने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, जिसको जाके आप एचटीएमएल की प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे एचटीएमएल की। तो एचटीएमएल भी देखिए क्या है, यह एक टैग है। कैसा टैग है, प्री डिफाइंड, मतलब पहले से बना के रखा गया है। ठीक है, कैसे पता टैग है, क्योंकि देखिए एचटीएमएल को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा है और हमने आपको यही बताया है कि एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा गया है तो उसे क्या कहा जाएगा, टैग। अब एचटीएमएल के टैग की बात करें तो एचटीएमएल के टैग्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। एक बार एक सवाल पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम एचटीएमएल के अंतर्गत अपने हिसाब से कोई टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल नो होगा। एचटीएमएल के अंतर्गत हम अपने मन से कोई टैग नहीं बना सकते हैं। एचटीएमएल के अंतर्गत जो भी टैग आते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से डिफाइन करके उनको रखा गया है। हम उनके नेम में और मीनिंग में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे सी में कीवर्ड होते हैं वैसे एचटीएमएल में टैग होते हैं। हाँ, एक फैसिलिटी यहाँ पे है। फैसिलिटी ये है कि हम इनको कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, जबकि सी और सी प्लस जावा में जो कीवर्ड होते हैं उन कीवर्ड्स को हम उसी फॉर्मेट में लिखते हैं जिस फॉर्मेट में उनको डिफाइन करके रखा गया है, क्योंकि वो सब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और एचटीएमएल कैसी लैंग्वेज है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब हम एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं हम इनको कैपिटल में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो डॉक टाइप हो गया। अब हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये ऑप्शनल होता है, इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दूसरा टैग हमारे द्वारा यूज किया जाएगा उसके बाद डॉक टाइप के बाद वो होता है एचटीएमएल। ठीक है, एचटीएमएल एचटीएमएल एक कंटेनर टैग होता है। देखें यहाँ पे एचटीएमएल को हमने क्या किया है, ओपन किया है और सबसे लास्ट में क्या किया है, क्लोज किया है। ठीक है, मैं इसको पेंट में डायग्राम के थ्रू अगर आपको बताऊं
तो जो HTML का प्रोग्राम, HTML के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक मेन पार्ट होता है, और इस मेन पार्ट को क्या कहा जाएगा? इस मेन पार्ट को कहा जाएगा HTML। ये मेन पार्ट हमारा किसका होगा? HTML का होगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, टैग को ओपन किया है, जबकि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये HTML का ओपन टैग है, और यहाँ पे सबसे नीचे जो लिखा गया है, ये HTML का क्लोजिंग टैग है। ठीक है, मतलब शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहला टैग, सबसे पहले डॉक टाइप, अगर लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, HTML। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैं HTML टैग के बारे में बता रहा था। HTML जो टैग होता है, ये बेसिकली यह एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग का मतलब, इसमें कंटेनर टैग का मतलब, कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये जो HTML है, ये इसको कंटेनर टैग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कंटेन करता है टैग्स को। HTML को मैं कंटेनर टैग कह रहा हूँ या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि HTML के अंतर्गत आने वाले जितने भी टैग्स हैं, उनको हम यूज कहाँ पे करेंगे? इसी HTML की बॉडी के अंदर करेंगे। इसके बाहर हम HTML का कुछ भी कोई भी टैग इसके बाहर कभी भी यूज नहीं किया जाता। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो HTML टैग होता है, यह एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके अंदर HTML के वो सारे टैग यूज किए जाते हैं जिनको HTML के अंतर्गत डिफाइन करके रखा गया है। यानी HTML का कोई भी टैग होगा, उसको डेफिनेटली किसके अंतर्गत यूज किया जाएगा? HTML के बारे में। ठीक है, और ये एक तरीके से हमारे HTML डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को दर्शाता है। मतलब शुरुआत होगा तो किससे होगा? HTML से, और अंत भी होगा तो किससे होगा? HTML से ही होगा। ठीक है, मैं फर्दर आपको, ये तो हमारा हो गया HTML का एक डॉक्यूमेंट। अब इस HTML डॉक्यूमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या होगा? जो पहला पार्ट होगा, उस पार्ट को कहा जाता है हेड सेक्शन, और एक और पार्ट हम लोग डिजाइन करेंगे जिसे कहा जाता है बॉडी सेक्शन। है ना? HTML के पार्ट्स को हम लोग, HTML का जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हेड का सेक्शन, यह आपका हो गया हेड का सेक्शन, और हेड को यहीं पे हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अभी बारी बारी से एक एक टैग के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब हेड सेक्शन के ठीक बाद एक दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, वो होता है बॉडी सेक्शन, और फिर HTML के ठीक पहले बॉडी सेक्शन को हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा HTML टैग था या HTML डॉक्यूमेंट था, उसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक कहलाएगा हेड का सेक्शन, और एक कहलाएगा बॉडी सेक्शन, दो पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट स्टाइल्स। यानी हमने तो HTML के बारे में बता दिया कि HTML जो टैग होता है, यह एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है। इसे कंटेनर टैग क्यों कहा जाता है? इसे कंटेनर टैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये HTML के अंतर्गत आने वाले जितने भी टैग्स हमारे द्वारा यूज किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे टैग को यूज ही करना है, जिन जिन टैग्स की हमको जरूरत होगी, जैसे हेडिंग की, पैराग्राफ, अगर हमको हेडिंग इंसर्ट करना होगा तो हेडिंग से रिलेटेड टैग यूज करेंगे। अगर हमको पैराग्राफ यूज करना होगा तो हम पैराग्राफ से संबंधित टैग यूज करेंगे। अगर हमको ऐसे मतलब किसी भी प्रकार का टैग हमको यूज, जितने भी टैग होते हैं HTML के अंतर्गत, अगर हमारे द्वारा वो यूज किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली किसके अंतर्गत यूज किए जाएंगे? HTML के अंतर्गत। उसके बाद हमने क्या किया, HTML जो डॉक्यूमेंट था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक 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 को डिवाइड कर दिया हेडर पार्ट को, एक को नाम दे दिया हेडर पार्ट, दूसरे को क्या कहता है? बॉडी पार्ट। तो हेडर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हेड टैग से। है ना? HTML डॉक्यूमेंट का जो हेडर पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हेड टैग से। ठीक है,
तो हेड टैग क्या होता है? हेड टैग भी एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है, और ये क्या कंटेन करता है? ये भी टैग को कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? टैग्स को, या स्टाइल को, या स्क्रिप्ट संबंधित टैग को। तो अब ये जो टैग होता है, इसके अंतर्गत वो सारे टैग यूज किए जाते हैं। हेड टैग की मैं बात कर रहा हूँ। हेड टैग के अंदर वो सारे टैग यूज किए जाते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो वेब पेज के बॉडी सेक्शन में नहीं दिखती। यानी अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें, तो यह हमारा वेब ब्राउजर है। ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें गूगल लिखा हुआ है, इसे बॉडी सेक्शन कहा जाता है। और ये जो दिख रहा है आपको ऊपर, इसे टाइटल बार कहा जाता है ना? तो टाइटल बार क्या होता है? टाइटल जो टाइटल बार होता है वो टाइटल को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो हम अभी इसको इन शॉर्ट अगर हम आपको बताएं, जो हेड टैग होता है, ये उन टैग को कंटेन करता है जो हमारे टैग्स, नो सॉरी, हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा, हमने कौन सा स्टाइल अप्लाई किया हुआ है ना, कौन सा स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है। इस टाइप के जितने भी टैग होते हैं, हम उनको यूज करते हैं किसके अंदर? हेड सेक्शन के अंदर। और मैंने आपको बताया कि जो हेडर हेडर टैग होता है, इसके अंदर हम उन टैग्स को यूज करते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, है ना? आप सिंपली इसको कह भी सकते हो कि हेड टैग्स कंटेन्स ऑल दोज टैग्स दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताए। ठीक है, और ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो वेब ब्राउजर के बॉडी सेक्शन में डिस्प्ले नहीं होती, मतलब यूजर्स नहीं देखेगा। जैसे यूजर ने जब अगर कोई वेब पेज इंटरनेट से एक्सेस किया, तो जो हेड के अंदर होगा, वो चीज यूजर को नहीं दिखेगा, वो प्रोग्रामर को दिखेगा। समझ में आया? यूजर को दिखता क्या है? बस टाइटल। टाइटल यूजर देख सकता है। मतलब इंटरनेट से अगर कोई वेब पेज आप एक्सेस करते हो तो उसका टाइटल आप देख सकते हो, लेकिन और भी उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मतलब कौन सा स्टाइल अप्लाई किया गया है, कौन सा स्क्रिप्ट अप्लाई किया गया है, ये चीज उस क्लाइंट को नहीं दिखती है जो उस वेब पेज को इंटरनेट से एक्सेस किया है। ठीक है, अब दूसरा जो सेक्शन होता है, वो होता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर को दिखती है। हेड के अंदर क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर को नहीं दिखती। और बॉडी सेक्शन के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर को दिखती है। जैसे हमने कुछ हेडिंग इंसर्ट किया, तो हेडिंग कहाँ दिखेगा? इस बॉडी वाले सेक्शन में। तो वो चीज हमको दिखेगा, या यूजर उस वेब पेज को एक्सेस करेगा उसको दिखेगा। हमने पैराग्राफ लिखा, वो भी दिखेगा। इमेज इंसर्ट किया, वो भी दिखेगा। कोई वीडियो फाइल इंसर्ट किया, वो भी दिखेगा। तो जो यूजर को दिखे, उस टाइप की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए हम जिन जिन टैग को यूज करेंगे, जैसे हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक में से किसी एक टैग का यूज करते हैं, पैराग्राफ के लिए P टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी टैग होते हैं, उनको हमेशा किसके अंदर यूज किए जाएंगे? बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग भी एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है जो जो अपने अंदर उन सारे टैग को यूज करता है जिसकी सहायता से हम उन इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराते हैं जो कि यूजर को विजिबल होते हैं, यूजर जिनको देख सकता है। और जिनको यूजर नहीं देख सकता, वो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? हेड टैग में। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए अलग अलग टाइप के टैग यूज किए जाते हैं। उसके लिए हमारे द्वारा अलग अलग टाइप के टैग यूज किए जाते हैं। जैसे टाइटल लगाना होगा, तो टाइटल कहाँ पे यूज किया जाएगा? हेड के अंदर, क्योंकि टाइटल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टाइल कौन सा लगाए हैं? तो स्टाइल टैग भी किसके अंदर आएगा? स्टाइल लगाने के लिए हम लोग, जैसे CSS होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, तो जब CSS को हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करते हैं, तो उसकी जो कोडिंग होती है CSS की, उसको हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। तो ये स्टाइल टैग कहाँ पे आएगा? हेड के अंदर आएगा। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग, जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल से अटैच करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग जब भी लिखा जाएगा, कहाँ पे लिखा जाएगा? हालांकि ये स्क्रिप्ट टैग हेड के अंदर भी आता है और बॉडी के अंदर भी आ सकता है, वो हमारे यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया, ये ऐसे टैग होते हैं जिनको हम हमेशा कहाँ पे यूज करते हैं? हेड के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने डिफाइन भी किया हुआ है फर्दर। जैसे ये तो हो गया एचटीएमएल का प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब इसको मैंने पेंट में भी आपको समझाने का प्रयास किया कि मेन तो हमारा एचटीएमएल होता है। फर्दर हम इस एचटीएमएल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, हम दो पार्ट्स में। एक हो गया हेड का पार्ट और एक हो गया बॉडी का पार्ट। हेड पार्ट में उन टैग्स को यूज करते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और बॉडी टैग के अंदर हम उन टैग्स को यूज करते हैं जो उन इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, मतलब सॉरी, उन टैग्स को हम यूज करते हैं जिनकी सहायता से हम उन इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करेंगे वेब पेज के अंदर जो कि यूजर को विजिबल होती हैं, यूजर जिनको देख सकता है। ठीक है। और यहाँ पे हमने जो एचटीएमएल का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था उसके अंतर्गत जो जो टैग्स आए थे उनके बारे में हमने यहाँ पे डिफाइन करने किया हुआ है। जैसे डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ये क्या बताता है? इट टेल अबाउट एचटीएमएल वर्जन। ये क्या बताता है? एचटीएमएल के वर्जन के बारे में बताएगा। किसको? ब्राउजर को, जहाँ पे हम वेब पेज को डिस्प्ले कराने वाले हैं। जो दूसरा टैग था वो कौन सा था? एचटीएमएल टैग था। आप देख सकते हो जो दूसरा टैग था वो क्या था? एचटीएमएल टैग था। ये क्या होता है? द एचटीएमएल टैग एक्ट एज कंटेनर। यह भी एक प्रकार का कंटेनर होता है फॉर द होल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए ये कंटेनर का काम करता है। मतलब जितने भी एचटीएमएल के अंतर्गत आने वाले टैग्स हैं, वो हमारे द्वारा जितने भी एचटीएमएल के अंतर्गत आने वाले टैग्स जितने भी हमारे द्वारा यूज किए जाएंगे, वो डेफिनेटली किसके अंदर यूज किए जाएंगे? एचटीएमएल टैग के अंदर यूज किए जाएंगे। फिर एवरी टैग इन द डॉक्यूमेंट शुड बी इन बिटवीन एचटीएमएल स्टार्ट एंड एंड टैग। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एचटीएमएल के अंतर्गत आने वाले जितने भी टैग्स हमारे द्वारा यूज किए जाएंगे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में, और कहाँ यूज किए जाएंगे? एचटीएमएल टैग के अंदर। जो दूसरा टैग मैंने बताया था, हेड टैग, ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स हेडर लोडेड फर्स्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जो हेड होता है, हेड के अंदर जो कुछ भी हम टाइटल इंसर्ट करते हैं या स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, स्टाइल ऐड करते हैं, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो सबसे पहले, मतलब बॉडी से पहले कौन एग्जीक्यूट करता है? हेड। जैसे सी में हम 8-10 फंक्शन बना दिए, तो उसमें सबसे पहला जो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है वो होता है मेन फंक्शन। वैसे ही एचटीएमएल के अंतर्गत दो सेक्शन है, एक हेड सेक्शन है, एक बॉडी सेक्शन है। तो दोनों में से सबसे पहले कौन ब्राउजर के ऊपर लोड होगा? तो सबसे पहला जो पार्ट ब्राउजर के ऊपर लोड होता है वो होता है कौन सा पार्ट? हेडर वाला पार्ट। यानी हेड के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट किए होंगे वो सबसे पहले ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जो एग्जीक्यूट होता है वो कौन सा होता है? बॉडी सेक्शन। मतलब पहले कौन एग्जीक्यूट करेगा? हेड। और दूसरे पे कौन एग्जीक्यूट करेगा? बॉडी सेक्शन। ठीक है। बिफोर एनी अदर थिंग्स इन द डॉक्यूमेंट, मतलब बाकी अदर कंपोनेंट को छोड़ के सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स लोड होता है ब्राउजर के अंदर वो होता है हेड, एज इट डिफाइंड बिफोर द बॉडी सेगमेंट। और इसको इसलिए बॉडी के पहले डिफाइन किया था। ऐसा नहीं कभी देखोगे कि जो हेड होगा वो बॉडी के पहले, बॉडी के बाद है। हेड जब भी लिखा जाएगा बॉडी के पहले ही लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स टैग लाइक टाइटल, स्क्रिप्ट, स्टाइल, मेटा एंड सो ऑन। इसके अंतर्गत हम इसी टाइप का यूज करते हैं, जैसे टाइटल टैग हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल टैग हो गया। ये सारे टैग्स कब यूज किए, कहाँ पे यूज किए जाते हैं? हेड के अंदर। कैसे यूज किए जाते हैं वो हम आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ इस वीडियो में आपको बता रहे हैं एचटीएमएल के प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं। दूसरा जो टैग, तीसरा जो टैग हमने बताया था वो था बॉडी। बॉडी क्या होता है? दिस इज द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। द बॉडी इज द कंटेनर फॉर विजुअल पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो बॉडी टैग होता है यह भी एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है। ये उन टैग्स को कंटेन करता है जिनकी सहायता से हम वेब ब्राउजर के अंदर जो इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे वो ब्राउजर को क्या होती है? विजिबल होती है, देख सकता है ब्राउजर उसको। ठीक है। इसके एग्जांपल हमने ऑलरेडी बता दिए हैं, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, है ना। हेडिंग के सॉरी जो हेडिंग होता है वो भी यूजर को दिखता है, जिसको इंसर्ट करने के लिए हम H1 का यूज करेंगे या H2, H3, इस टाइप से। H6 तक ही होता है, H7 नाम का कोई हेडिंग के लिए टैग नहीं होता है। मतलब H1 से लेके H6 तक ये 6 लेवल होते हैं हेडिंग इंसर्ट करने के, जिसको आगे देखा जाए। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।